हम स्टार्ट कर रहे हैं रूपक अलंकार। इससे पहले हम अलंकार पार्ट 1, अलंकार पार्ट 2 कर चुके हैं। अलंकार पार्ट 1 में अलंकार की परिभाषा, शब्द अलंकार, अर्थालंकार, अनुप्रास अलंकार किसे कहते हैं, यमक अलंकार, ये सब कर चुके हैं, परिभाषा और उदाहरण। अलंकार पार्ट 2 में श्लेष अलंकार, उपमा अलंकार, पुनरुक्ति प्रकाश अलंकार, अन्योक्ति अलंकार, ये सब कर चुके हैं। और अगर आप मेरे चैनल पर नहीं हैं तो इसे सब्सक्राइब कर लें, और अगर बेल आइकन नहीं दबाया तो उसे दबा लें, ताकि आने वाले हर लेटेस्ट वीडियो का नोटिफिकेशन आपको समय से पहले मिल जाए। तो स्टार्ट करते हैं रूपक अलंकार। रूपक अलंकार क्या होता है? देखो, रूपक अलंकार होता है जब दो वस्तुओं को एक कर दिया जाए, या जब दो वस्तुओं का कोई अंतर भेद है उसको बिल्कुल समाप्त कर दिया जाए, एक कर दिया जाए, तो क्या होता है रूपक अलंकार। जहाँ उपमेय और उपमान के बीच के भेद को समाप्त करके उसे एक कर दिया जाता है, वहाँ क्या होता है रूपक अलंकार। एग्जाम्पल देखो, मैया मैं तो चंद्र खिलौना ले हो। ठीक है, मैया मैं तो चंद्र खिलौना ले हो। रूपक अलंकार के बीच में जब उपमेय उपमान होगा तो उनके बीच में ये चिन्ह होगा। ठीक है, अब देखो, भैया मैं तो चंद्र खिलौना ले हो, चंद्र क्या है, उपमेय है, और खिलौना क्या है, उपमान है। तो अब ये उपमेय और उपमान भी पता होना चाहिए क्या होते हैं। तो उपमेय होता है जिसकी उपमा दी जाती है, इट मीन्स जिसका वर्णन किया जाता है। उपमान क्या होता है, जिससे उपमा दी जाती है, या दूसरी परिभाषा लिख सकते हैं आप, जिससे वर्णन किया जाता है। दोबारा देखो, उपमेय जिसकी उपमा दी जाती है या जिसका वर्णन किया जाता है। उपमान जिसकी उपमा दी जाती है या जिससे वर्णन किया जाता है। देखो कैसे, मैया मैं तो चंद्र खिलौना ले हो, चंद्र खिलौना, अब चंद्र क्या है, उपमेय, ठीक है, जिसका वर्णन किया जा रहा है। और चंद्र को क्या कहा गया है, खिलौना। खिलौने से चंद्र की क्या दी जा रही है, उपमा दी जा रही है। ठीक है, चंद्र का तो वर्णन किया जा रहा है, लेकिन खिलौने से चंद्र की क्या दी जा रही है, उपमा दी जा रही है। इसलिए चंद्र क्या है, उपमेय, और खिलौना क्या है, उपमान। और यह दोनों एक हो गए हैं, चंद्र खिलौना हो गया है, खिलौना चंद्र हो गया है, तो ये क्या हो जाएगा, रूपक अलंकार। ठीक है, अब इन दोनों के भेद के अंतर को क्या कर दिया गया है, समाप्त कर दिया गया है। दूसरा एग्जाम्पल देखो, चरण कमल बंदो हरिराई। ठीक है, अब चरण और कमल दोनों में उपमेय और उपमान है, यानी चरण को कमल मान लिया गया है और कमल को चरण। ठीक है, दोनों के अंतर को क्या कर दिया गया है, समाप्त कर दिया गया है। तीसरा देखो, बीती विभावरी जागरी, अंबर पनघट में डुबो रही, तारा घट उषा नागरी। ठीक है, अब देखो, अंबर क्या है, उपमेय है, पनघट क्या है, उपमान है। अंबर मैंने क्या होता है, अंबर मैंने क्या होता है, आकाश। अंबर मैंने क्या होता है, आकाश। और पनघट मैंने क्या होता है, कुआं। ठीक है, और तारा मैंने क्या होते हैं, सितारे। और घट मैंने होता है घड़ा। उषा मैंने होता है प्रातः, सुबह भी लिख सकते हो, सुबह, प्रातः। और नागरी होता है नगर में रहने वाली स्त्री। ठीक है, नगर में रहने वाली स्त्री। ठीक है, अंबर मैंने आकाश, पनघट मैंने कुआं, तारा मैंने सितारे, घट मैंने घड़ा, उषा मैंने सुबह, और नागरी मैंने नगर में रहने वाली स्त्री। तो यहाँ कवि क्या कहता है कि एक सखी अपनी दूसरी सखी से कह रही है, हे सखी अब जाग जा, नगर में रहने वाली स्त्री तारों रूपी घड़े को आकाश रूपी पनघट में क्या कर रही है, डुबो रही है। यानी अंबर को पनघट कर दिया गया है, तारों को घट, और उषा को क्या कर दिया गया है, एक
स्त्री का, यानी ये एक दूसरे में क्या हो गए हैं, मिक्स हो गए हैं, सम्मिलित हो गए हैं। ठीक है, तो यहाँ कौन सा होगा, रूपक अलंकार। आगे देख लेते हैं, उत्प्रेक्षा अलंकार। उत्प्रेक्षा अलंकार कौन सा होता है, जहाँ संभावना होती है, इमेजिनेशन होती है, कल्पना होती है। ठीक है, देखो परिभाषा, उपमेय में उपमान की संभावना पाई जाती है। कैसे, एग्जाम्पल, पाहुन जो आए हो गांव में शहर के, मेघ आए बड़े बन ठन के सवर के। ठीक है, अब देखो यहाँ पर पाहुन क्या होता है, मेहमान। जैसे मेघ बारिश होती है ना, बन सवर कर कभी काले हो जाते हैं, है ना, कभी एकदम सफ़ेद हो जाते हैं, कभी नीलिमा धारण कर लेते हैं। तो यहाँ कह रहे हैं कि पाहुन जो आए हो गांव में शहर के, तो पाहुन मेहमान होते हैं, जैसे मेघ बन सवर कर आते हैं। ठीक है, ऐसे ही पाहुन, जब पाहुन नहीं मेहमान, शहर का व्यक्ति गांव में जाता है तो बन सवर कर जाता है ना, तो यहाँ पे इमेजिनेशन की हुई है। ठीक है, पाहुन जो आए हो गांव में शहर के, वे ऐसे आप बन ठन कर आए हो। और सबसे पहचान का शब्द है ये जो देखो, जहां आपको दिख जाए। ठीक है, किसका उदाहरण होगा, उत्प्रेक्षा अलंकार का। एक और देख लो, सोहत ओढ़े पीठ पत शाम सलोने गात, मानो निर्मनी सैल पर आता पड़ियो प्रभात। प्रभात यानी सुबह, प्रातःकालीन प्रकाश। अब देखो ये मानव शब्द है। ठीक है, ये इनकी पहचान है कि सिर्फ उत्प्रेक्षा अलंकार में आएंगे। ठीक है, सोहत ओढ़े पीत पट शाम सलोने गात, यानी श्री कृष्ण ने अपने सांवले शरीर पर पीले रंग के वस्त्र इस प्रकार धारण किए हुए हैं जैसे नीलगिरी पर्वत पर सूर्य का प्रातःकालीन यानी पीला प्रकाश पड़ रहा हो। ठीक है, तो ये कौन सा हो जाएगा, उत्प्रेक्षा अलंकार। पहचान देख लो, जहाँ मानो हो, मनु हो, मनु हो, जनु हो, जो हो। ठीक है, जिसमें आ जाए, और आपसे पूछे कि इसमें कौन सा अलंकार है, तो क्या बता देना है, उत्प्रेक्षा अलंकार। ठीक है, नेक्स्ट देखो, अतिशोक्ति अलंकार। अतिशोक्ति यानी बढ़ा चढ़ा का वर्णन, जहाँ वर्णन इतना ज़्यादा बढ़ा दिया जाता है कि वह लोक सीमा को भी लांघ जाता है, पार कर जाता है, वहाँ कौन सा होता है, अतिशोक्ति अलंकार। जब किसी बात का वर्णन बढ़ा चढ़ा कर किया जाता है, बहुत ज़्यादा बढ़ा चढ़ा दिया जाता है। ठीक है, देखो, हनुमान की पूंछ में लगन न पाई आग, लंका सगरी जल गई, गई निशाचर भाग। ठीक है, अब सगरी होती है सारी, और निशाचर होते हैं राक्षस। ठीक है, दानव, राक्षस, कुछ भी कह सकते हो। तो कह रहे हैं कि हनुमान की पूंछ में भी आग लगी भी नहीं थी, लंका सारी की सारी जल गई और सारे दानव क्या हो गए, भाग गए। तो क्या है, अतिशयोक्ति है। भाई पूंछ में आग लगेगी तभी तो लंका में आग लगेगी, ये पूंछ में तो आग लगी भी नहीं थी, उससे पहले ही लंका जलने का वर्णन कर दिया गया है। नेक्स्ट देखो, प्रसाद मानो चाहते हो चूमना आकाश। प्रसाद ये क्या होता है, इसका मतलब होता है राजमहल। राजमहल यानी राजमहल इतने बड़े बड़े बना दिए गए हैं, वो किसको चूमना चाहते हैं, छूना चाहते हैं, आकाश को। ठीक है, ये था अतिशयोक्ति। अगर आपको यह वीडियो अच्छी लगे तो इसे लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर कीजिए। और अगर कोई दिक्कत है, कोई परेशानी है, किसी अलंकार में कुछ समझ नहीं आया, तो मुझे कमेंट सेक्शन में जाकर ज़रूर बताएं। थैंक यू।